आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिसने 438 रातें गहरे समुद्र में काटी हैं और फिर भी जिंदा रहा। उसने कैसे किया और कैसे वापस आया। जूस अल्वाडोर रिंगा एक मछुआरा था जिसके सिलसिले में उसका समुद्र में आना जाना लगा रहता था और वह अपने काम में माहिर था और अपने काम की वजह से जाना माना मछुआरा था। उसको समुद्र की लहरों से अच्छे से निपटना आता था। अब 16 नवंबर 2012 हर बार की तरह इस बार भी समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ने का इंतजाम कर लिया था। वह अपनी नाव तैयार कर रहा था। जरूरत के सारे उपकरण उसमें रख लिए थे और इस बार जोश का एक साथी भी उसके साथ जा रहा था जिसको मछलियां पकड़ने की कला नहीं आती थी। और जोश जितना वह समुद्र को समझता था उसका दोस्त उतना नहीं जानता था, बल्कि जोश उसको ट्रेनिंग दे रहा था। जोश मेक्सिको के एक छोटे से गांव का रहने वाला था जिसमें वह अपनी बेटी के साथ रहता था। सबको अलविदा कहने के बाद वह अपने साथी के साथ नाव पर पहुंच जाता है। जोश का यह सफर एक दिन का था। उसका प्लान था कि वह इस दौरान ब्लैक लिप मछली को पकड़ेगा जिसकी मार्केट में भारी कीमत है। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। जूस अपने मछुआरा दोस्तों को भी अलविदा कहने गया और अपने सफर पर खुशी खुशी निकलने के लिए नाव पर बैठ गया। तभी अचानक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दी। भारी बारिश और तेज हवा के कारण समुद्र में भारी तूफान आने की आशंका हुई। जोश ने अपने जीवन में बहुत बड़े तूफान देखे थे और ऐसे छोटे मोटे तूफानों से अपना इरादा नहीं बदलने वाला था। हालांकि उन्हें खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी और उसके दोस्तों ने भी आगाह किया था कि आज समुद्र में जाना खतरे से खाली नहीं है। उसके बावजूद इसने अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे समुद्र में उतरना चालू किया और यही कदम फिर उसे भारी पड़ गया। भयंकर तूफान जूस को अपने साथ बहा ले गया। जूस और उसका साथी तूफान की बड़ी बड़ी लहरों की चपेट में इधर उधर गिर रहे थे और खुद को बचा रहे थे। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकते थे इस तूफान ने वह भी नष्ट कर दिया था। इस समय एक पल ऐसा भी आया कि बोट पलटने वाली थी। तभी जोश ने बोट का वजन कम करने के लिए उसमें रखी 500 किलो वजन की अपनी सारी मछलियां फेंक दी जो कि आगे जाकर उसके भोजन का काम कर सकती थी। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उस जगह उसे अभी लगभग 1 साल काटना है। वह बस जल्द से जल्द तूफान से निकलकर घर जाना चाहता था। अब उसके पास ना तो खाने के लिए राशन था ना रोशनी। खुले समंदर में बोट आगे चली जा रही थी। उन्हें किनारे तक जाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस बोट का इंजन अब खराब हो चुका था और दोनों अब तक दिशा भूल चुके थे और हर जगह सिर्फ नीला पानी ही दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे करके वे दिन काट रहे थे, लेकिन कई दिनों की मशक्कत के बाद उन्होंने हालातों के आगे घुटने टेक दिए और किसी बाहरी सहायता का इंतजार करने में जुट गए। इस बीच वह भूख लगने पर अपने नंगे हाथों से मछलियां, कछुए और कई समुद्री जीव पकड़ते थे और उनका मांस कच्चा ही खा जाते थे। पीने के लिए उन्होंने बारिश के पानी का सहारा लिया। ऐसे करते हुए उनके लंबे इंतजार की घड़ी शुरू हो चुकी थी। दिन में तेज धूप, रात में इतनी ठंड, दोनों के बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसा करते करते किसी जहाज के इंतजार में उन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि 4 महीने निकाल दिए। अब हालात दोनों के बस के बाहर हो चुके थे। एक नादान सी गलती की वजह से वह इस छोटी सी बोट के ऊपर आकर अटक गए थे जहाँ से जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। करीब 4 महीने बाद जूस के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया। शायद हालातों ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था और उसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था और देखते ही देखते भूखमरी से उसकी मौत हो जाती है। और अब जूस पूरे वीरान समुद्र के अंदर अकेला पड़ गया था और इतने महीने बाद मौसम भी बदल गया जिसकी वजह से उसके पास खाना तो था मगर पानी नहीं था और समुद्र का पानी पीने लायक नहीं था। इस दौरान उसने अपने शरीर को चालू रखने के लिए कछुए का खून पिया ताकि शरीर में पानी की मात्रा कम न हो। जो उसने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। जितने मौसम आए उसने सब कुछ झेला। कई बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की मगर ऐसे सवाल को तुरंत टालकर अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता था। अब तक जूस अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर था। ऐसे में किसी छोटी बोट का इधर आना नामुमकिन था और बड़े जहाज वहाँ कम चलते थे और जितने भी चलते थे उनमें से कितने जूस के पास से होकर गुजरेंगे यह भी एक लकी ड्रॉ के बराबर ही था। अपने गाँव से रवाना होने के ठीक 438 दिनों बाद यानी 30 जनवरी 2014 को जूस ने अपनी कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। जाने अनजाने में समुद्र के बहाव से उसकी नाव किनारे पर आ गई थी। अब जो उसके सामने था यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। जब उसको नीले आसमान और नीले समुद्र के अलावा दूसरा कुछ दिखाई दिया तो उसने आओ देखा ना ताओ तुरंत अपनी नाव छोड़कर तैरना शुरू कर दिया। हालांकि उसके शरीर में जान नहीं थी मगर जितनी भी बची खुची हिम्मत थी उसने उस हिस्से को पार करने में लगा दी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन
जमीन पर था। करीब 1 साल बाद उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल नहीं रही थी, मगर जूस अब इतना कमजोर हो चुका था कि जब वह किनारे पर पहुंचा, खड़ा होने की कोशिश की, तब वह गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी वहाँ के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वह उसे अपने घर लेकर आ गए। इसके बाद उन्होंने पास की पुलिस को जूस के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा जूस के टखने सूजे हुए थे और उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो चुकी थी। वह मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे, लिहाजा उन्हें लगा कि जूस के साथ किसी ने मारपीट की है, जबकि सच कुछ और ही था। कोर्ट ने जब कहानी की सच्चाई जानने के लिए कई बार जांच की और हर बार इस बात को सच साबित किया गया कि जूस के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ सच है। जूस को घर भेजा गया तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी लोगों ने उसे मर्द मान लिया था और सबसे ज्यादा खुशी जूस के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई, जो अब हाल ही में जूस के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। लेकिन जूस के आने के बाद अब वो फिर से साथ में रहने लगे।